अपनी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना। हाँ। जब हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोल दिया तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट डाइकॉट मोनोकॉट ये दोनों कंडीशन से हमें डेफिनेटली दिख जाता है इसके ऊपर। है यस। ना। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स थे भाई, चलो हम इसको देखने की कोशिश करें। हमने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर जैसे ग्लोब्यूलर शेप ऑफ एम्ब्रियो तक डाइकॉट मोनोकॉट दोनों एम्ब्रियो सेम टू सेम लेवल सिक्वेंशियल डेवलपमेंट दिखाते हैं। ठीक है ना। जाइगोट था, हम्म। जाइगोट में पहले माइटोसिस हुआ, सारी चीजें अभी माइटोटिकली ही डेवलप होने वाली है क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि एम्ब्रियो क्या है बॉस। तो एम्ब्रियो इज द पायोनियर सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, एम आई राइट। यस। एम्ब्रियो को हमने पायोनियर सेल बोल दिया था नेक्स्ट जनरेशन का, तो हमें पता है कि एम्ब्रियो सॉरी जाइगोट इज द पायोनियर सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, वो हमने बोल दिया था और इसी से एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है ये भी हमने बोला। तो डिप्लॉयड है, हाइब्रिड है, हमेशा माइटोसिस 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 वाले चक्कर से ही ये डेवलप होने वाला है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप पे देखें तो जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होता है तो दो सेल बना रहा है, अपर सेल एंड लोअर सेल, बेसल सेल और हाइपर सेल। ठीक है ना। मैंने यस। क्या बोल दिया, अपर सेल लोअर सेल, उसी को मैंने वर्ड किया अपाइकल अपाइकल सेल। अपर अपाइकल सेल एम्ब्रियोनल और सिस्टम। हाँ बोलो बोलो बोलो। सस्पेंसर सेल और अपाइकल सेल। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद सस्पेंसर सेल अपने आप को फिर से डिवाइड करती है तो उससे वो हाँ। हॉस्टोरिया डेवलप करती है और क्या करती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। सस्पेंशन सस्पेंसर और हाइपोफिसिस। हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो फिक्स हो जाता है। ठीक है, हाँ। न्यूसेलस के अंदर। जो हमने लास्ट ये डायग्राम बनाई है तो ये अपना क्या है, न्यूसेलस है। इस न्यूसेलस के अंदर वो प्रॉपरली फिक्स हो रहा है हॉस्टोरिया। यप। ठीक है ना, और धीरे 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 डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो। अब इस वक्त एम्ब्रियो ग्लोब्यूलर शेप में है, हम यहाँ तक पहुंचे थे। और हमने बोला हम्म। था इसके बाद डाइकॉट और मोनोकॉट ये दोनों डिफरेंट पैरामीटर्स डेवलप हो जाते हैं। तो चलो आज हम पहले डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उसको हम देख लें। ठीक है ना। डाइकॉट एम्ब्रियो, अब यहाँ हमने सबसे पहले बोल दिया कि बॉस ये ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो है। मैं इसी को फिर से निकालती हूँ। हमने यहाँ पे इसका हाइपोफाइसिस, ये सस्पेंसर और नीचे जो हॉस्टोरिया इस तरीके से निकाल के रखा है, एम आई राइट। यस। ठीक। और ये सब का सब जो है वो उसका सेल 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 ये सेल कंटेंट यहाँ पे चला गया। कितना क्लियर हुआ है आप लोग। ठीक है। अब देखो बड़ी मजेदार चीज क्या हो जाती है। मजेदार चीज ये हो जाती है कि जब इसको डाइकॉट एम्ब्रियो को डेवलप होना था आफ्टर द ग्लोब्यूलर शेप। ठीक है ना। क्या बोल दिया मैंने, आफ्टर द ग्लोब्यूलर शेप। एक मिनट टेबल लगा देती हूँ ताकि फिर इंटरनेट का इशू नहीं जाया ये वाला। ठीक है। तो हमने बोल दिया जैसे ही ये डाइकॉट के इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है ना। अब ये जो हाँ। डेवलपमेंट हो रहा है उस वक्त क्या हो रहा है, तो यहाँ इस एम्ब्रियो का सेंट्रल पोर्शन हमने बोला हुआ है, एम्ब्रियो का सेंट्रल पोर्शन। ठीक है ना। तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये सेंट्रल पोर्शन बीच में ही रुक जाता है, वहां पे कोई भी डिवीजन नहीं होता। ना क्लियर है आपको। आप बहुत अटक रहे हो। का ठीक है। ठीक है चलो। तो हमने बोल दिया ये जो मैंने यहाँ पे एक पिन पॉइंट निकाल के रखा हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ठीक है क्या हो रहा है भाई, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे माइटोसिस नहीं होगा। वो पॉइंट वहीं पे रुक जाएगा, वहां पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होने वाली। आई रिपीट, ओके। ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये सेंटर का पॉइंट जो है, अब मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया। इस सेंटर के पॉइंट में कोई भी माइटोटिक डिवीजन नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ
उसके दोनों साइड से, मतलब ये पोर्शन भी माइटोटिकली बढ़ने वाला है और ये पोर्शन भी माइटोटिकली बढ़ने वाला है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है? पहले तो ग्लोब्यूलर शेप में ही था, हम्म। लेकिन अब क्या हुआ है, धीरे 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 दोनों साइड से माइटोटिक डिवीजन वहां पे होने लगी। अब ये चीज मुझे कैसे दिख रही है, ये हॉस्टोरिया यहाँ पे है, फिर हमने बोल दिया ये सस्पेंसर हाँ सेल यहाँ है, फिर हमने बोला है ये हाइपोफाइसिस वाला एरिया है। ठीक है, और ये सेंटर का जो पिंक शेड मैं यहाँ पे निकाल दूं, ये पिंक शेड, ये इतने सेल जो है, दीज सेल्स आर सीज्ड, दे आर इनएक्टिव फॉर सम टाइम। ठीक है, हाँ लेकिन उसके आजू बाजू वाले कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके से। एम आई राइट? यस मैम। है ना? तो मैं इसको अभी यहाँ पे, वो सेल्स जो भी है वो डिवाइड हो रहे हैं, मतलब इतना एरिया जो है वो प्रॉपरली आगे बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक। हम दूसरे साइड पे ले ले तो दूसरा एरिया जो है वहां पे भी माइटोटिक डिवीजन हुआ और वहां पे उसका भी एक्सटेंशन हुआ। अब आप देखिए इसको, इसके शेप को आप देखो, तो अब मुझे ये हार्ट शेप एम्ब्रियो दिखने लगा है। एम आई राइट? यस। ठीक है ना? अब ये हार्ट शेप स्पेसिफिकली क्यों हुआ है? हमने बोल दिया बीच में पर्टिकुलर पॉइंट पे माइटोसिस प्रोसेस स्टॉप हो गई, वहां पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा, और उसके आजू बाजू वाला एरिया जो है वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, उसकी वजह से ये हार्ट शेप पैटर्न तैयार हुआ है। क्या इतना क्लियर हुआ? यस। ठीक है, अब फिर से एक बार रिकॉल कर ले। हम बोल रहे हैं ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है ना? हाँ एम्ब्रियो सैक के बाहर अभी हमने देख लिया ये न्यूसेलस है। ठीक, यहाँ पे अब हम बात कर ले ये चीज कैसे डेवलप हो रही है। तो ये हॉस्टोरिया यहाँ पे था, यहाँ हमने बोल दिया है सस्पेंसर है बड़ा सा, फिर ये हाइपोफाइसिस कंडीशन हमने निकाल दी। हमने बोल दिया यहाँ जो है वो एक पर्टिकुलर सेल ग्रो नहीं हो रहा है, सीज हो गया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एम्ब्रियो इस तरीके से डेवलप हुआ। क्या आपको ये समझ में आया? ओव्यूल के अंदर, न्यूसेलस के अंदर अब ये मुझे सिचुएशन कैसे दिख रही है, स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है करके। यस, एक एज सेकंड। यूजुअल ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड है। क्या इतना क्लियर है? और ये डेवलप यस। होते होते ऊपर का जो भी यहाँ पे हमने न्यूसेलस बना के, सॉरी, जो हमने एम्ब्रियो सैक एंडोस्पर्म यहाँ पे बना के रखा था, वो एंडोस्पर्म धीरे 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 अब कैसा होते जा रहा है बॉस? हमने बोला कंज्यूम हो रहा है। एंडोस्पर्म को खाया जा रहा है, एम्ब्रियो अपने आप को बड़ा करते जा रहा है, एंडोस्पर्म खाया जा रहा है, एम्ब्रियो अपने आप को बड़ा करते जा रहा है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है क्या बेटा, बताओ? यस। वेरी गुड बेटा। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब धीरे 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 यहां से और यहां से इसका ग्रोथ तो शुरू हो गया, ठीक है ना? बट मजेदार चीज ये हो गई कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की ग्रोथ या पर्टिकुलर लेंथ जो भी है उस एम्ब्रियो की, हार्ट शेप एम्ब्रियो की होने के तुरंत बाद, अब देखो जगह कितनी थी, उल्लू सी, इतनी सी जगह थी, छोटा सा शॉर्टेज ऑफ एरिया था वहां पे, लेकिन ग्रोथ तो कॉन्स्टेंटली हो ही रही थी। एम आई राइट? यस। ठीक है ना? ये जो भी ये पॉइंट है वो अभी भी वैसा ही सिस्ट कंडीशन में है, समझ लो। और यहाँ पे उसकी ग्रोथ तो चल ही रही है। अब यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, हो रही है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, तो ये अपने आप को क्या करेगा, थोड़ा सा टिल्ट कर देगा, अपने आप को कर्व कंडीशन पे लेके आ जाएगा। क्या इतना क्लियर? यस। ग्रो हो रहा था, ऐसे जगह नहीं है, तो ये अपने आप को कर्व कर देगा ना, नीचे वाले इसमें देख लो। एग्जैक्टली वैसे ही बाजू वाला जो भी है वो भी अपने आप को क्या कर देगा, इसी तरीके से टिल्ट कर देगा, नीचे लेके आ जाएगा अपने आप को। मतलब अब इस वक्त ये जो एम्ब्रियो है वो कैसा है, तो हमने बोल दिया हॉर्स शू शेप। अगेन ये चीज हम फिर से यहाँ पे निकाल के रख दे, भाई मुझे अंदर जो भी है एम्ब्रियो सैक अभी न्यूसेलस के इसमें मर्ज हो रहा है वैसे दिख रहा है। यहाँ हमने भी हॉस्टोरिया और ये सस्पेंसर, ये हाइपोफाइसिस वाली अब छोटे छोटे दिख रहे हैं। क्यों छोटे छोटे दिख रहे हैं भाई? इसलिए छोटे छोटे दिख रहे हैं
क्योंकि एम्ब्रियो ने अपने आप को बड़ा कर लिया है, एम्ब्रियो अच्छा खासा डेवलप हो गया है। इस तरीके से अब वो कर्व कंडीशन पे चला जा रहा है। गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है ना। एंड करते 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 जितनी जगह हो जाए वहां पे उतना पूरा का पूरा ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। मीन्स जब मैं एक कंप्लीट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को देख रही हूं ना बेटा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? तो ये दोनों के दोनों कॉटलीडॉन्स प्रॉपरली डेवलप हो गए हैं इस तरीके से। और मुझे इसका सस्पेंसर और हॉस्टोरिया एकदम छोटा सा मिल रहा है। और ये दोनों जो भी स्ट्रक्चर डेवलप हो गए ना, स्ट्रक्चर वन मतलब फोल्डिंग वन एंड फोल्डिंग टू, इन दोनों को हमने लेबल करके रखा है, दीज टू आर द कॉटिलिडॉन्स। Hmm. अब यहाँ पे अगर ये पूरे के पूरे कॉटिलिडॉन्स डेवलप हो गए हैं, मतलब अब मुझे यहाँ कैसे मिल जाएगा ये एम्ब्रियो के अंदर का चीज? मुझे अभी एंडोस्पर्म नहीं दिख रहा है अंदर, हाँ. है ना। एंडोस्पर्म पूरा गायब हो गया। ये एक कॉटिलीडॉन पूरा अंदर नीचे तक आ गया है। दूसरा कॉटिलीडॉन भी यहाँ पे आया हुआ है। और ये सस्पेंसर हॉस्टोरिया। और यहाँ इन दोनों कॉटिलीडॉन के बीच में अब कुछ स्ट्रक्चर फिर से डेवलप हो रहा है। Hmm. और इस डेवलप्ड स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया हुआ है एम्ब्रियोनल एक्सिस। टू कॉटिलिडॉन्स वहां पे आ गए, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और नीचे का हॉस्टोरिया एंड ऑल दिस थिंग्स। अब तो हॉस्टोरिया दिखता भी नहीं है क्योंकि एम्ब्रियो इतना बड़ा हो गया कि वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, चुटकू बुंचू सा Hmm. इधर उधर से छुप गया। तो एक मैच्योर्ड एम्ब्रियो डाइकॉट का, जहां पे मुझे दो कॉटिलिडॉन्स मतलब उसके एम्ब्रियोनल लीव्स जो है वो दिखते हैं, उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख जाता है, और बाहर से पूरा जो भी टेस्टा टेगमन था वो डेवलप हुआ है ऐसे दिखता है। क्या आपको इतना क्लियर है? हाँ, एक 2 मिनट पहले मेरी तरफ देखो फिर लिखना स्टार्ट कर दो, बस 2 मिनट। ठीक है ना। अब देखो, ये जो अंदर पूरा डेवलप हुआ कंटेंट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहां हमने कॉटिलिडॉन और एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल दिया, अब मैंने इसको निकाला, मैंने इसको क्या किया, बाहर निकाला। ये इस तरीके से कॉटिलिडॉन था, ठीक है ना। हाँ. हाँ. मैंने उसको वहां से बाहर निकाला, मैंने सोचा देखूं तो क्या है। मैंने जब इस कॉटिलिडॉन दो है तो मैं इसको खोल सकती थी क्योंकि बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रहा था। क्या आपको ये दिख रहा है इस तरीके से? जब Yes. मैंने इसको खोला, ठीक है, ये कॉटिलिडॉन्स ऐसे थे, जब मैंने खोला तो दो कॉटिलिडॉन्स और उसके बीच में मुझे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रहा है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर मुझे उसको बाहर निकालने के बाद दिखता है। तो चलो, मैं पहले इसका सेंटर का एम्ब्रियोनल एक्सिस निकाल के दे रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रही हूँ आपको समझने के लिए। ये है सेंटर में रहने वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस, Hmm. ठीक है ना।
और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ही कंटिन्यूएशन में मुझे कॉटिलिडॉन्स मिल जाते हैं। तो एक कॉटिलिडॉन है जो एक साइड पे फंसा है, दूसरा कॉटिलिडॉन है दूसरे साइड से उसके साथ अटैच्ड है। जो हमने ऐसा डायग्राम बनाया था अभी, एग्जैक्टली वैसा ही डायग्राम ये दिख रहा है। क्या आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ? यस। अब देखो, इस डायग्राम में मुझे एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडॉन ये दोनों चीजें दिख रही है। अब हम एम्ब्रियोनल एक्सिस की तरफ फोकस करते हैं, ठीक है ना। जब मैं एम्ब्रियोनल एक्सिस वर्ड यूज कर रही हूँ, तो ये कॉटिलिडॉन पहले हो गया, कॉटिलिडॉन 1 एंड कॉटिलिडॉन 2। मैं इसको कॉटिलिडॉन ये मेंशन कर दिया मैंने। यहाँ पे भी मैंने बोल दिया ये क्या है भाई, तो कॉटिलिडॉन। क्या इतना क्लियर? यस। वेरी गुड। कॉटिलिडॉन के ऊपर एक एरिया, कॉटिलिडॉन के नीचे दूसरा एरिया। क्या आपको मैंने जो टर्मिनोलॉजी बोली वो क्लियर हुई? यस। कॉटिलिडॉन के ऊपर एक एरिया, ठीक है, कॉटिलिडॉन के नीचे एक एरिया, 3 and 4, ठीक है ना। कॉटिलिडॉन के ऊपर का ये पोर्शन है, तो ऊपर को हम टर्मिनोलॉजी ईपी दे देते हैं कि हाइपो दे देते हैं? ऊपर को अपन ईपी 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 बोलते हैं। ये ईपी मतलब किसके ऊपर है, तो कॉटिलिडॉन के। तो ईपी कॉटिल, क्या टर्मिनोलॉजी दे दी हमने? एपिकॉटल। क्या आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई है? यस। वेरी गुड। तो नंबर 4 जो मैंने यहाँ पे लेबल करके रखा है, आप मुझे इसका नाम बता सकते हो नीचे वाले एरिया हाइपोकॉटल। का? हाइपोकॉटल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ जाते हो, पूरा ध्यान देके पढ़ते हो तो, ठीक है ना। तो इपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल, क्या ये टर्मिनोलॉजी इसके पहले हमने सुनी है? हाँ सुनी है। एग्जैक्टली कहाँ थी वो पता था हमको? नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता था, पर अब सुना। एकदम विजन क्लियर हुआ? क्या बताऊं मुझे आपका? यस। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी हमें देखनी है, मतलब दो देखना है। जहां हम बात करेंगे इपीकॉटिल के ऊपर का एरिया और हाइपोकॉटिल के ऊपर का एरिया। देखा जाए तो हाइपोकॉटिल नीचे है, बट हाइपोकॉटिल के ऊपर है ना वो तो। हाँ। हाँ, मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस मिडिल के एरिया। दोनों टिप वाले पोर्शन। क्या इतना क्लियर हुआ आपको? यस। जैसे ये पेंसिल है, तो ये इसका टिप का एरिया, नीचे का एकदम टर्मिनल पोर्शन, और इसका टिप का एरिया। क्या इतना क्लियर? अब ये जो यस। 5th नंबर का मैंने लेबलिंग करके रखा है, ये इक्विकॉटिल के ऊपर है जहां से स्टेम का डेवलपमेंट होता है। तो कुछ याद आ रहा है कि अरे स्टेम के डेवलपमेंटल प्लूमियल। पायोनियर पोर्शन को हमने क्या नाम देके रखा है? प्लूमियल। प्लूमियल। वेरी गुड, इसको हमने बोला है प्लूमिल। और जहां से रूट डेवलप होता है उसको हमने क्या बोला है बेटा? रेडिकल। वेरी गुड। तो एक डाइकॉट का एम्ब्रियो मुझे प्लूम्यूल, इपिकॉटिल, दो कॉटिलिडॉन्स, हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल, इतने पार्ट से बना हुआ दिखता है। क्या आपको ये क्लियर हुआ? यप। वेरी गुड। अब इसी चीज को हम सीड के अंदर मतलब ओव्यूल के अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करें। अब जब मैं यहाँ पे ओव्यूल के अंदर की बात कर रही हूँ, मतलब न्यूसेलस के भी अंदर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ ये इपिकॉटिल, सॉरी, ये दो कॉटिलिडॉन्स जो भी है वो एक के ऊपर एक इस तरीके से आए हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ ये आ गया प्लूम्यूल, उसके बाद इपिकॉटिल एरिया, ठीक है ना। फिर आ गया हाइपोकॉटिल और ये आ गया है रेडिकल। मतलब ये मुझे एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रहा है और ये दो उसके कॉटिलिडॉन्स दिख रहे हैं, और पूरे के पूरे ओव्यूल के अंदर बंद है। क्या आपको ये क्लियर हुआ है? यस। वेरी गुड बेटा। अब इस ओव्यूल को अगर हम देखें, तो ओव्यूल के बाहर हमने दो लेयर्स बनाई थी। कौन सी दो लेयर बनाई थी? यहाँ पे डायग्रामेटिक वे से मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो, एक्सटाइट एंड एंटाइट। हमने कुछ तो भी इनर इंटेग्यूमेंट वगैरह कुछ बोला था क्या? हाँ, इंटेंगुमेंट। या इन हाँ, ऐसा इंटेंगुमेंट। कुछ तो भी हमने बोला था, है ना। एक इनर इंटेग्यूमेंट था और दूसरा कौन सा था फिर? आउटर। वेरी गुड।
दूसरा जो भी था वो था आउटर इंटेग्यूमेंट। अभी इसको तो मैंने फिलहाल इंटेग्यूमेंट यही नाम दे के रखा हुआ है। और ये था इनर इंटेग्यूमेंट। क्या इतना क्लियर? यस। अब मुझे बता मेरे बच्चे कि अगर अंदर इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है तो ओव्यूल क्या चुप बैठेगा, उसका इंटेग्यूमेंट चुप बैठेगा कि वो भी अपने आप को चेंज नहीं, कर वो भी लेगा? अपने आप को, वेरी वो गुड। भी अपने आप को चेंज करेगा। ठीक है ना, वो भी अपने आप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ पे ये इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट जो भी है वो सीड की वॉल बना देते हैं। हम्म। ठीक है ना, ये है इससे बनी है इनर वॉल। किसकी इनर वॉल बनी? सीड। सीड। क्योंकि ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है किस में? हमने बोल दिया सीड में। सीड में। गॉट द पॉइंट? ठीक है ना। यस। और ओव्यूल के अंदर जो भी जाइगोट था वो जाइगोट किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो हमने बोल दिया है एम्ब्रियो एम्ब्रियो। में। इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, क्या इतना यस। क्लियर आपको बेटा? यस। वेरी गुड। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे इनर इंटेग्यूमेंट इनर वॉल बन जाता है सीड का, जिसको हमने नाम दिया हुआ है टेगमन। क्या नाम टेगमन। दिया? टेगमन। टेगमन। और ये आउटर इंटेग्यूमेंट जो भी है वो सीड का आउटर वॉल बन जाता है, आउटर कोट बन जाता है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है टेस्टा। टेस्टा। ठीक है ना। अब 2 मिनट फिर से यहाँ पे देख लो। तो हम यहाँ पे बोल दे बॉस, एक जो भी सीड है उस सीड में मुझे उसके 2 कोट मिल जाते हैं। हम्म। कोट को ही हमने क्या बोल दिया, लेयर्स या वॉल्स यस। बोल दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटर वॉल चला गया, यहाँ पे इनर वॉल चला गया। आउटर किससे बना हुआ है, उसका नाम क्या बोला है? हमने इसका नाम बोला हुआ है टेस्टा। एम आई राइट? यस। और इसका नाम हमने बोल दिया है टेगमन। टेगमन। टेस्टा आउटर है, प्रोटेक्टिंग लेयर है, हाँ या ना? यस। आउटर है तो प्रोटेक्शन, ये उसका मेन फंक्शन चला गया ना। हाँ। और टेगमन जो भी है वो न्यूट्रिशियस लेवल। प्रोटेक्शन है तो वो फ्लेशी रहेगा कि हार्ड रहेगा? हार्ड रहेगा। ठीक है, न्यूट्रिशनल लेवल पे रहता है तो ये थोड़ा सा फ्लेशी है। हार्ड ये थिन रहता है कि थिक रहता है, मोटा रहेगा? थिक रहेगा। थिक रहेगा। और फ्लेशी है तो ये कैसा रहेगा फिर? थिन। ठीक है। आउटर टेस्टा किससे बना है? आउटर इंटेग्यूमेंट से। इनर टेगमन किससे बना है? इनर इनर इंटेग्यूमेंट से। क्या आपको ये क्लियर हुआ है, बताओ? यस। तो अब मुझे एक जो ओव्यूल यहाँ पे दिखा हुआ था ना, ठीक है, जिसका मुझे इनर इंटेग्यूमेंट आउटर इंटेग्यूमेंट अंदर न्यूसेलस, ठीक है, ये कंडीशन दिख रही थी। फिर हमने बोल दिया था धीरे धीरे करके जो भी है यहाँ पे क्या है, ये ग्लोब्यूलर शेप ऑफ एम्ब्रियो हमने ऐसे ड्रॉ करके रखा था, इतनी कंडीशन यहाँ पे हो गई थी। यही आगे जाके अब मुझे डेवलप्ड होते हुए दिखता है, जहां हमने बोल दिया दिस वन इज द टेस्टा। ये क्या निकाला मैंने? टेस्टा निकाला। ठीक है ना। टेस्टा के तुरंत बाद यहाँ इसी को चिपक के थिन लेयर है, ये हो गई है टेगमन। क्या इतना क्लियर? यस। ठीक है ना, लिखने के लिए चांस देने वाली हूँ, पहले सुन लो। ठीक है ना। ओके। फिर हमने यहाँ पे बोल दिया बॉस, इसके अंदर मुझे एक कॉटिलीडॉन मिल गया, और इसी के अंदर मुझे दूसरा भी कॉटिलीडॉन, दोनों कॉटिलीडॉन प्रॉपरली डेवलप हो गए हैं। और यहाँ पे इसका एम्ब्रियोनल एक्सेस, ये हो गया एक कंप्लीट सीड। ठीक है ना, क्या या। हो गया है? एक कंप्लीट सीड।
तो कंप्लीट सीड में मुझे अंदर की बातें और बाहर का कोड ये सब मिल जाता है। तो चलो ड्रॉ करो फटाफट आप इसको। लेबल। बोलो बोलो बोलो। लेबल भी करना है। हाँ लेबल भी करना है। अब ओके, ड्रॉ एक करो। बार आप। हाँ। ये हो गया टेस्टा। टैग में। टैगमन। ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस। कॉटिलीडॉन्स। चलो आपका ड्रॉ होने के बाद मुझे आप बताओ फिर। यस।